श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 3-3-47वां सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग पूरा करके छोड़े थे। तो आज हम लोग 3-3-48 सूत्र से सत्संग आगे बढ़ा रहे हैं। अनुबंधादिभ्यः प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम 3-3-48। मनसेषु गृह्यन्त और इत्यादि क्रतोनुबन्धैः ते हैते विद्याचित एव इति श्रुत्यादिभिश्चात्र विद्यामय क्रतुविधिः कल्प्यत इति दहर विद्यादीनां क्रियामयत्वात् पृथक्त्ववत् अस्यापि विद्यामय क्रतोः सानुबन्धैः पृथक्त्वमवगम्यते दृष्टश्चानुवादरूपेऽपि विधिः यदेव विद्याया करोति इत्यादौ तदुक्तं वचनानि त्वपूर्वत्वात्। पूर्वमीमांसा 3-5-21 इति प्रज्ञान्तरणाम दोहरादि संज्ञक अन्य विद्याओं में पृथक्त्ववत् तत्र तत्र श्रूयमाण भेद ज्ञापक धर्मों से जिस तरह भेद की सिद्धि होती है, उसी तरह अनुबंधादिभ्यः यज्ञोपयोगी मानसिक ग्रह स्तोत्र और शास्त्र तथा श्रुति लिंग वाक्यों से भी यह ज्ञापन मिलता है कि पृथक्त्वम मनश्चित आदि क्रियामय क्रतु की अपेक्षा भिन्न भेद वाली है। अतः ऐसे विद्यामय क्रतु विधि ही माननी चाहिए, क्योंकि दृष्टश्च अर्थवाद सदृश होने पर भी वाक्य में विधि यदेव विद्यया करोति आदि श्रुति वाक्यों से समझा जाता है, और तत् अनुवाद स्वरूप वाक्य में भी विधि की कल्पना उक्तम वचनानि त्वपूर्वत्वात् पूर्व मीमांसा सूत्र 3-5-11 इत्यादि सूत्रों में की गई है। इष्ट कचित में जिनका अनुप्रवेश होता है, ऐसे क्रियामय क्रतुओं से विद्यामय यज्ञ पृथक है, अर्थात स्वतंत्र है। यह अनुबंध यज्ञ संबंधी सामग्री आदि पार्थक्य साधक हेतुओं से विदित होता है। यज्ञ के अनुबंधी साधक पात्र विशेष स्तोत्र शास्त्र आदि
सामग्रियाँ मनसैषु ग्रहा अग्निह्यंत मनसास्तुवंत विद्याचित एव इत्यादि श्रुतियों से भी विद्यामय क्रतु ही कल्पित है। दहर उपकौशल आदि विद्याएं क्रियामय यज्ञ से स्वतंत्र पृथक है, जो ज्ञान श्रुति वाक्य आदि से संपादित होती हैं। उसी तरह यह ज्ञानमय यज्ञ भी पृथक ही होता है। अनुवाद के समान रूप वाले यज्ञों में विधि की कल्पना देखी भी जाती है, अर्थात अनुबंध रूप ज्ञानों में अनेक विधियाँ शास्त्रों में वर्णित है। यदेव विद्याया करोति इत्यादि से यह स्पष्ट हो जाता है। पूर्व मीमांसा में भी वचनानि तत्पूर्वत्वात्, पूर्व मीमांसा सूत्र 3-5-21 में इस प्रकार किया गया है, जो पूर्व से प्राप्त नहीं है, ऐसे पृथक कहे गए विषय में विधि वाक्यों की कल्पना की जाती है। न सामान्यादप्युपलब्धेर मृत्युवन्न ही लोकापत्ति ही 3-3-49 तेषामेकैक एव तावन्यावानसौ इतिष्ठ कचिताग्निफल सामान्येनातिदेशः इष्टकचिताग्नेः स्वक्रतुद्वारेण यत्फलं तदेवैषां विद्यामयक्रतोऽनुप्रवेशेन फलमिति न पुनरिष्ट कचिदाग्निदेशत्वमाप्येषामिति केनापि सामान्येनाति देशोपलब्धेः यथा स एष एव मृत्युर्य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः इति सर्वहरत्व मात्रेण न हि तत्र मण्डलपुरुषस्य मृत्युदेशत्वम्। सामान्यादपि स एष मृत्यु एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः, इस वाक्य में जिस तरह मंडल पुरुष में मृत्युत्व का अतिदेश किया गया है, उसी तरह समहर्तृत्व रूप समान धर्म के संबंध मात्र से भी उपलब्ध है देखे जाने के कारण न क्रियामय क्रतु प्रवेश रूप विशेष धर्म का अतिदेश नहीं होता। मृत्युवत अग्नि और आदित्य मंडलस्थ पुरुष में मृत्यु शब्द का प्रयोग होने पर भी मृत्यु में विद्यमान सर्व संहर्तृत्व ही वहाँ पर अतिदिष्ट है। उसी तरह मनश्चित आदि का भी इष्टकचित की तरह ही फलवान होने मात्र का अधिदेश है। इससे न ही लोकापत्ति ही मंडल पुरुष में मृत्युलोक का अपादन अधिदेश से नहीं माना जाता। तेषामेकैक एव तावान यावानसौ पूर्वः इत्यादि अधिदेश वाक्य से अपने क्रतु द्वारा इष्टकथित अग्नि का जो फल है वही फल असामान्य रूप से मनश्चित आदि अग्नियों का भी स्वक्रतु द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा अतिदेश से ज्ञात होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इष्ट कचिताग्नि का स्वक्रतु द्वारा जो फल है वही फल ही विद्यामय क्रतु में अनुप्रवेश होने पर भी होता है। वह किसी धर्म से किसी का अतिदेश सादृश्य होने मात्र से यह कोई आवश्यक नहीं है कि इसका सकल व्यवहार उसके जैसा ही होगा, जिसके कारण इन मनश्चित आदि अग्नियों का क्रियामय क्रतु में अनुप्रवेश माना जाए, क्योंकि जिस किसी भी सामान्य धर्म मात्र से भी अधिदेश देखा जाता है। जैसे कि अग्नि रहस्य में यह
देखा जाता है कि स एष एव मृत्यु या एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः। अग्नि 10:5:2 यह वही मृत्यु है जो यह आदित्य मंडल स्थित पुरुष में है। इस श्रुति वाक्य में संहार कर्तृत्व रूप दोनों में विद्यमान धर्म से अतिदेश सादृश्य दिखाया गया है। संपूर्ण रूप से सादृश्य दिखना यहाँ तात्पर्य नहीं है, इसलिए वहाँ मंडलस्थ पुरुष को जिस प्रकार मृत्यु के समान उसके देश को प्राप्त नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ भी मनश्चित आदि अग्नियों को इष्ट चिताग्नियों की समानता भावना के अधिदेश मात्र से यहाँ भी मनश्चित आदि अग्नियों की समानता के भाव के अधिदेश मात्रा से मानना चाहिए। परेण च शब्दस्य तद्विद्यम भूयस्त्वात्तोनुबन्धः 3:3-50। परेण च ब्राह्मणेनास्य मनश्चिदादिवाचिनः शब्दस्य विद्यामय प्रतिपादकत्वमवगम्यते। अयं वावलोक यशो अग्निश्चित्तस्तस्याप एव इत्यादिना पृथक् फला विद्यैव विधीयते। क्रिया प्रकरणे अग्निरहस्य मनश्चितादि नाम नुबन्धस्तु संपादनीया नाम अग्न्यागानं भूयस्त्वात्। परेण च अग्निरहस्य के अनंतरवर्ती अयम वावलोकः इत्यादि ब्राह्मण भाग से भी शब्दस्य मनश्चितादि का अभिधान करने वाले शब्द से तद्विद्यम विद्यामय का प्रतिपादकत्व अवगत होता है। अनुबंधस्तु विद्या संपाद्य मनश्चितादि का क्रिया प्रकरण में योजन करना तो भूयस्त्वात् अग्नियों के अंगों का क्रियामय प्रकरण में आधिक्य होने के कारण ही है। अग्नि रहस्य में परवर्ती वाक्य में मनश्चित आदि के बोधक शब्द द्वारा भी विद्यामय प्रतिपादकत्व का ही बोध होता है, क्योंकि उत्तर वाक्य के अनुसार श्रुतियों के व्यापक स्वरूप तथा पृथक फल बताने वाली विद्या का ही विधान है। जैसे कि अयम भावलोक यशग्निश्चितः तस्याप एव परिश्रितः अग्नि 10:5-4। अर्थात यह लोक ही अग्निश्चित है, उसके आप जल ही परिश्रित है, अतः इसके परिसेचन के जल में समुद्र की भावना करनी चाहिए इत्यादि। इस तरह अग्नि रहस्य ब्राह्मण के वचनों से पृथक फल वाली विद्या का ही ग्रहण होता है तथा वैश्वानर विद्यादि में भी यही बात बताई गई है। अतः एवं अग्नि रहस्य केवल क्रियामय यज्ञ के विषय में नहीं है, विद्या का ही विधान है। क्रिया प्रकरण में अग्नि रहस्य में मनश्चितादि अनुबंधों का भूयस्तो बाहुल्य है। भूयस्त्वात् अनुबंधः तात्पर्य है कि मनश्चितादि मानसिक अग्नियों में संपादनीय अग्नि के अंगों की अधिकता होने के कारण इस ब्राह्मण के अंग बाहुल्य वर्णन के सानिध्य में उनका यहाँ उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से पूर्व विकल्पाधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।
अथ शरीरे भावाधिकरणम, द्विसूत्रीय इस अधिकरण में इस विवेचन किया गया है कि उपासक जीवात्मा को अपने स्वरूप का अनुसंधान गुणाष्टकों के आविर्भाव से युक्त होकर करना चाहिए। एक आत्मनः शरीरे भावात् 3:3-51 शरीरे वर्तमानत्वादुपासितुस्तस्य च कर्तृत्व भोक्तृत्वादि स्वरूपत्वात् तथावस्थितस्यात्मतया परिविद्यासु परमात्मोपास्य इत्येके मन्यन्ते। आत्मनः उपासक प्रत्यगात्मा के शरीर में ही भावात् वर्तमान होने के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्वादि से युक्त स्वस्वरूप का उपास्य काल में अनुसंधान करना चाहिए। ऐसा एक पंचाग्नि विद्या के आद्यता पूर्व पक्षी मानते हैं। पूर्व पक्षी का कहना है कि ज्ञातृत्व भोक्तृत्व के स्वरूप ही उपासना काल में आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि इसमें उपासक आत्मा की सत्ता शरीर में बनी रहती है तथा आत्मा का शरीर के भीतर सदैव बने रहते समय उसी प्रकार ज्ञाता कर्ता एवं भोक्ता के रूप में उपासना द्वारा उस फल की सिद्धि उपपन्न होती है। ज्ञाता आदि के अनुसंधान से फल सिद्धि होती है। अतः परिविद्याओं में भी तथा अवस्थित स्वात्मा के रूप में परमात्मा उपास्य है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। यह पूर्व पक्ष है। व्यतिरेकस्तद्भाव भावित्वान्न तुपलब्धिवत् 3:3-52 नैवं यत् कर्तृत्वादि स्वरूपस्यैवोपासितुरात्मतया परमात्मानुसन्देह इति अपि तुपासितुः सांसारिकस्वभावान् मुक्तस्वरूपस्य यो व्यतिरेकः अपहत पापमत्वादि गुणकत्वरूपः सोऽनुसन्देयः तथानुसन्धान भावभावित्वात् तत्स्वरूपोपलब्धेः यथावस्थित तत्स्वरूप ब्रह्मानुसंधान भाविनी ही ब्रह्मोपलब्धिः तद्वद् यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषः इत्यादि श्रुतेः इति शरीरे भावाधिकरणम्। आत्मनः उपासक प्रत्यगात्मा का व्यतिरेक मुक्त स्वरूप में विद्यमान सांसारिक स्वरूप से विमुक्त उपाधि रहित अपहत पापमत्व आदि स्वरूप ही उपास्य है, न तो शरीर में विद्यमान स्वरूप अनुसंदेह नहीं है, क्योंकि तद्भावे तादृश उपासना से सद्भाव में ही भावित्वात् व्यक्तिरिक्त स्वस्वरूप प्राप्य है, जैसे कि उपलब्धिवत यथावस्थित ब्रह्मानुसंधान में निष्ठ उपासक का ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार से लाभ होता है। उसी तरह जो पूर्व पक्ष ने ज्ञाता कर्ता और भोक्ता के रूप में ही जीवात्मा का अनुसंधान बताया है वह उचित नहीं है, क्योंकि इस आत्मा का संसार की अवस्था से मोक्ष तक की अवस्था है, वह भिन्न रूप से है। वह है अपहत पापमत्व आदि और उसी का ही अनुसंधान करना चाहिए। अर्थात इस जीवात्मा की मोक्ष दशा में जिस तरह की स्थिति एवं उसका स्वरूप बदलाया गया है उसी स्वरूप का ही अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि वह उस भाव में भावित होता है। तात्पर्य है कि संसार के अंतर्गत साधना काल में उस रूप का चिंतन करते रहने से
मोक्ष काल में उस रूप की उपलब्धि होती है। यथावस्थित ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान ही ब्रह्म को उपलब्ध कराती है। इसका उल्लेख श्रुतियों में किया गया है, जैसे यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति, छांदोग्योपनिषद 3:14-1। अर्थात उपासक इस लोक में जैसी उपासना करता है, संसार से मोक्ष अवस्था में पहुंचने पर वैसा ही होता है। तात्पर्य यह है कि जिस उपास्य की उपासना करता है उसको ही प्राप्त करता है। इस तरह उपासना के अनुसार उसकी प्राप्ति बताई गई है। यहाँ पर शरीरे भावाधिकरण पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, राम रामानुज राम रामानुज, श्रीमन्नारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, लक्ष्मीनारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, रंगनारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, वेंकटनारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, श्री कृष्ण नारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, श्री राम नारायण राम रामानुज। जय श्रीमन्नारायण।